साहित्य सोनकर सौमित्र में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा भारतीय व्यवस्था और खटीक समाज के अगले एपिसोड में। आज मैं कुछ बातें करूंगा और समाज के विचारों पर बात करूंगा। अभी मैं खबर पढ़ा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में माननीय श्री राम सोनकर जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं विधायक, उनका टिकट पार्टी ने काट दिया और वहां के खटीक समाज के लोग एक सूचना दिए, मतलब कि घोषणा किए कि श्री राम सोनकर जी बहुत पुराने पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं और उनका टिकट काट दिया गया। इसलिए सभी खटीक समाज बंधुओं से यह निवेदन है कि अपना वोट वो समाजवादी पार्टी को दें। मैंने देखा, अच्छा भी लगा कि जहां अपने लोगों का निरादर हो रहा हो और जो सबसे पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हों उनको दरकिनार लगाया जाए, तो फिर उनके समाज के लोग क्या करें। निश्चित तौर से उनका यह एक फर्ज बनता है कि अपने समाज के नेता के साथ रहे। यह पहली बार नहीं है, मैंने कई जगह देखा है, खुद अपने भी विधानसभा में देखा है, लोकसभा में देखा है और हिंदुस्तान के तमाम सारे जगहों पर ऐसा होता है कि हमारा मुख्य रूप से खटीक समाज अगर उसके नेता को दरकिनार किया गया या उसके समाज से व्यक्ति को पार्टियों ने टिकट नहीं दिया या किसी तरह का सम्मान नहीं दिया, तो लोग उससे कटते हैं। और यह कटाव लोग अपने समाज हित में सोच करके करते हैं, नेता के हित में करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, ऐसा संभव नहीं है। क्या हमारा समाज इसीलिए है कि हमारे समाज का नेता चाहे जहां जाए मैं उसके साथ चलूं, या हमारा नेता पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में जाए तो मैं उस दूसरे दल में चला जाऊं। मात्र इससे काम चलने वाला नहीं, काम इससे चलने वाला है कि हमारी राजनीतिक समझ कहां तक पुष्ट है। आज ये नहीं है, आप देखिए अन्य पार्टियों में नेता जाता है लेकिन कुछ जगह स्थिर है कि उसका नेता चाहे जहां जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहा हूं, आज भी मेरी विचारधारा काफी वहां है और उसके कई विंगों के साथ मेरी मधुर संबंध है। और प्रगतिशील लेखक संघ में तो बाकायदे में आज 1989 से ही मैं जिला का सेक्रेटरी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उस समय जब मुझे कैडर बताया जा रहा था, उसमें यह भी बताया गया कि देखिए, यदि हमारा नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी जगह जाता है तो वह उसका अपना कहीं न कहीं स्वार्थ टकराता है। इसलिए आपको खूब विचार करके जहां आप हैं, जो पार्टी निर्णय है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसको नहीं छोड़ना है और आपको अपनी जगह रहना है। आप सीधे सीधे बीएसपी में देख लीजिए कि उसका नेता भले ही चमार क्यों न हो,
या अन्य बिरादरी का हो, अगर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस, सपा या भाजपा में जाता है तो क्या उनका वोट बैंक चला जाता है, चमार चला जाता है या यादव चला जाता है? नहीं जाता है। आप ध्यान रखिए। इस तरह के तमाम सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमारे लोगों में अभी तक ऐसा ही चल रहा है कि मेरा नेता जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। इसका मतलब न नेता का विचारधारा राजनीतिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर परिपक्व है, न आपका। नेता का हो सकता है, उसकी अपनी लालच हो सकती है, और लालच में आज देखिए कि लोग रोज पार्टियां ताश की पत्तों की तरह बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाज उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम दार्शनिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर हम अपनी विचारधारा नहीं रखते हैं। और यही समाज को आगे ले जाता है। आजादी के समय हमारे समाज के लोग भी, बहुत से लोग कांग्रेस में थे। जगन्नाथ पहाड़िया जैसे मुख्यमंत्री भी बने, राज्यपाल भी बने, तमाम ऐसे लोग हैं। इसी तरह उसके बाद कुछ लोग आरएसएस के साथ रहे। आज आरएसएस के साथ लोग ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी में, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी में। जहां जहां पूरे प्रदेश में, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां उनकी पार्टी से लाभ मिल रहा है वहां है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान स्तर पर हमारे समाज की राजनीतिक और दार्शनिक कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके वजह से हमें निश्चित तौर से सम्मान जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है, और राजनीतिक भागीदारी जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली है। मात्र सांसद और विधायक हो जाने से मेरी भागीदारी हो गई, लेकिन मेरी हिस्सेदारी कहाँ है आर्थिक विकास में? और जो सांसद विधायक को अपने समाज से हम भेजते हैं, चाहे वो किसी दल में जा रहे हैं, जीत कर जाते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। अपना लाभ उनका देख लीजिए कितना है, और आपके समाज का लाभ कितना वो दिला पाते हैं। क्या उनको जो निधि मिलती है उसमें से हमारा हिस्सा नहीं बनता है? हमारे समाज का कोई प्रतिशत नहीं है। वो प्रतिशत कहाँ जा रहा है? नहीं है, नहीं के बराबर है। आपने कभी इस पर क्वेश्चन नहीं किया। आपने सिर्फ ये देखा कि नेता जिधर जा रहा है उधर हमें ही जाना चाहिए। यानी यह भेड़ चाल ठीक नहीं है। फिलहाल जो समझ है, मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस पर हमें आपको बैठ करके ठीक से समझना चाहिए कि क्या जिधर हमारा नेता जा रहा है, जिस पार्टी में जा रहा है, जिस दल को छोड़ करके दूसरे में जा रहा है, अब तक उसके लिए वो दल अच्छा था, अब टिकट नहीं दिया तो वह दल छोड़ करके दूसरे दल में जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। मैं ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पढ़े लिखे समाज के शिक्षित लोगों को एक वैचारिक स्तर पैदा करना होगा कि हमें राजनीतिक स्तर पर कहाँ रहना चाहिए। चाहे हमारे लोग चाहे जहाँ चले जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा विकास कहाँ है, या हम अपने स्तर पर राजनीतिक दल का कोई ऐसा गठन करें ताकि हम वहाँ रहें और वो हमको लाभ पहुँचा सके और राजनीतिक रूप से हमारी उपस्थिति ठीक ढंग से दर्ज हो सके। यह सोचने की आवश्यकता है। हम आज समाजवादी पार्टी की बात वहाँ घोषी में हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ही ऐसी थी जिसने चाय पर हमारे माननीय अखिलेश जी ने शेड्यूल कास्ट के सारे स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। ये भी देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आप राजनीतिक स्तर पर इनको ठीक ढंग से सोचिए कि हमारे समाज का बात कहाँ जा रही है। और मुख्य रूप से मुझे तो ये लगता है कि हमारा खटीक समाज अपने को कभी भी शूद्र या दलित समझता ही नहीं। लाभ लेने के लिए दलित बन जाता है, शूद्र बन जाता है, लेकिन कि जब काम आता है तो सवर्ण हो जाता है और फॉरवर्ड की बात करता है। यह दो रंगी चाल कब तक चलेगी? आपको सोचना होगा ठीक ढंग से। और अगर आप अपने को, आप मनुस्मृति में देख लीजिए आपका स्थान कहाँ है, वहां भी आप शूद्र हैं, और शूद्र का मतलब अनपढ़ गंवार होता है।
और हमें उसको एकदम रूढ़ बना दिया गया। हम कितनों पढ़ लिख लेंगे, लेकिन आज भी वही है। तमाम लोगों की पीएचडी और तमाम बड़ी डिग्रियां फंसी हुई है, मात्र शूद्र होने के नाते, खटिक होने के नाते, चमार होने के नाते, पासी होने के नाते, चौहान होने के नाते, यादव होने के नाते फंसी हुई है। और उनके लोग निकलते जा रहे हैं। बहुत सारे भर्तियों में ऐसा चल रहा है। आप इस चीज को तो सोचिए, क्यों नहीं सोच रहे? और बस आप इतना ही सोचते हैं कि हमारे नेता को नहीं मिला तो हम किसी को दें। हमको अपनी एक स्थिर विचारधारा बनानी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और मैंने ये देखा है कि लाख चाहने के बाद भी विचारधारा बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, और यह आज नहीं तो कल होगी ही। और हमारा समाज शीर्ष स्तर पर राजनीतिक सोच का एक अखाड़ा तैयार होगा, जो दार्शनिक तौर पर इतना मजबूत होगा कि जिसका मुकाबला और लोग नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने समाज को यह कहना चाहता हूं कि वह ठीक ढंग से सोचे, नेता और पार्टी के पीछे नहीं, बल्कि अपनी एक अच्छी समझदारी दार्शनिक तौर पर राजनीतिक दर्शन के रूप में एक विकसित करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।